वीरेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। हमारे साथ हैं प्लास्टिक्स टुडे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन तुषार पारिक जी। श्री तुषार पारिक नियोप्लास्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं। साथ ही भारत की प्लास्टिक मशीनरी की एक इकलौती संस्था प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इंडिया के चेयरमैन हैं। इसके साथ ही श्री तुषार पारिक जी इससे पहले गुजरात स्टेट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने अगर दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो गांधीनगर में 2 बार प्लास्ट इंडिया की ग्राउंड कमेटी का नेतृत्व किया है। एग्जीबिशन इंडस्ट्री में आपका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि अगर कहा जाए कि एग्जीबिशन इंडस्ट्री में जो अनुभव है, जो समझ है तुषार पारिक जी के पास, वो बहुत कम लोगों के पास है। तो आज बात करते हैं, हम हैं इस समय अहमदाबाद में और हमारे साथ हैं श्री तुषार पारिक जी, ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व के धनी। तो आइए बात करते हैं पीएमएमआई के बारे में, कुछ सवालों को लेके। गुजरात में प्लास्टिक इंडस्ट्री का क्या भविष्य है, क्या स्थिति है और पहले की क्या स्थिति रही, इसके बारे में। साथ ही आने वाला एग्जीबिशन जो जीएसपीएमए का है, जो गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है, वहाँ पे उसके बारे में भी तमाम तरीके की बातें होंगी। आइए बात करते हैं श्री पारिक जी से। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लगातार प्लास्टिक इंडस्ट्री में पीएमएमआई को तमाम संगठनों से जोड़ने में कामयाबी हासिल की, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। इससे पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि ये जुगुप्सा है जानने की इच्छा बहुत सारे लोगों में है कि पीएमएमआई को प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े तमाम संगठनों के बीच जो आपने लोकप्रियता दिलाई है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे आपका विजन क्या है, क्या सोच है? थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। बेसिकली ऐसा है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है उसका 3 वर्टिकल है। एक प्लास्टिक मशीनरी, दूसरा प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और दूसरा रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। अगर ये तीनों वर्टिकल एक ही साथ में चलेगा तो ही प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का इंजन आगे बढ़ेगा। और ये हर एक देश में, ये सिर्फ भारत का नहीं, कोई भी देश के अंदर प्लास्टिक इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाना है तो उनका तीनों वर्टिकल को एक ही साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब ये मेरे ध्यान में है कि हम तीनों को साथ में मिलजुल के काम करना है, तो पीएमएमआई ने नक्की किया कि हम सभी एसोसिएशंस, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सीपीएमए जो है, जो रॉ मटेरियल का एसोसिएशन है, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके आईपीआई और सीपेट के साथ रह के नई स्किल डेवलप करके हम प्रोसेसर्स को सिखाएंगे, नए एंटरप्रेन्योर्स को सिखाएंगे, तो प्लास्टिक उद्योग आगे बढ़ना ही बढ़ना है। भारत का जीडीपी जिस हिसाब से स्ट्रांगली बढ़ रहा है, उसके साथ साथ प्लास्टिक इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हो रहा है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ ग्लोबली डबल डिजिट में है और वो रहेगा ही। मेरे हिसाब से प्लास्टिक अनअवॉइडेबल एलिमेंट है। आज हम बोलते हैं कि भी दुनिया में ये पृथ्वी पर 5 तत्व है, मैं बोलता हूँ 6 है, क्योंकि प्लास्टिक भी एक ऐसा तत्व है कि वो अनअवॉइडेबल है, अनएविटेबल है, तो उसका आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो 6 तत्व बने। अब प्लास्टिक में ऐसा है कि अभी ग्रोथ का बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा पर कैपिटा इंडिया का जो कंजम्पशन है वो बहुत 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 कम है डेवलप्ड इंडस्ट्रीज के सामने और डेवलप कंट्रीज के सामने। तो मेरा ये मानना है कि प्लास्टिक जो है उसका ग्रोथ अभी और बढ़ेगा। हालांकि कुछ नेगेटिव चीज़ें सोसाइटी में जा रही है, एसयूपी की जा रही है, लेकिन उसके लिए हम लोग भी सोसाइटी में कॉमन सिटीजन को एजुकेट कर रहे हैं थ्रू द एसोसिएशंस। तो हमारे पास भी एक इतना बड़ा वर्कफोर्स है कि हम सबको संभाल सकते हैं, सबको सब सुधार सकते हैं और समाज को हम लोग अच्छी तरह से प्लास्टिक का यूज़ करें, उसका ज्ञान दे सकते हैं और दे रहे हैं। सर, चूंकि आप गुजरात स्टेट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और गुजरात में प्लास्टिक इंडस्ट्री के स्कोप को, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को आपने लीड किया है, तो गुजरात में प्लास्टिक इंडस्ट्री का किस तरीके का स्कोप है? गुजरात और प्लास्टिक इंडस्ट्री में दोनों में आपस की केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। कोई भी प्लास्टिक, कोई भी इंडस्ट्री रहती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, अच्छी सी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, हमको अच्छा रोड चाहिए, हमको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए,
वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी फिनेंस की सिस्टम होनी चाहिए। ये सब फैक्टर्स गुजरात के अंदर इजी टू डू द बिजनेस में है ही। और आज क्या है, गुजरात के अंदर जो सरकार है, सरकार के जो अधिकारी है वो बहुत ओपन माइंडेड है। जब भी हम कोई भी प्रश्न लेकर उनके यहाँ जाते हैं तो दे आर वेरी विलिंगली एंड हार्टीली सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो ये अनलाइक टू अदर स्टेट, गुजरात के अंदर सिर्फ प्लास्टिक नहीं, कोई भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन बेल्ट है और गुजरात का ग्रोथ इसीलिए हो रहा है। गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, गुजरात के अंदर जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो बहुत प्रो इंडस्ट्रीज है। तो गुजरात में प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और मेरे हिसाब से जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वो कांस्टेंट है, अच्छा है, हेल्दी पावर है, वहाँ पर प्लास्टिक इंडस्ट्री जल्दी से ग्रोथ होती है। बिकॉज टू हैव इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टेंटली एंड consistently, it is very important for plastic industry and that is what it is available in Gujarat easily. दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो जो प्रोसेसर्स है वो प्रोसेसर्स नई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करने के लिए ऑलवेज दे आर रेडी। तो सबसे ज़्यादा फायदा वो है कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी आया, अच्छा प्रोडक्शन बढ़ाने की इक्विपमेंट आया, ग्रीन एनर्जी का आया, एनर्जी सेविंग आया, वो इकोनॉमिकली कुछ इकोनॉमिकली इंडस्ट्री रन करने का आया। तो ये सब इश्यूज के लिए गुजरात का इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर ओपन माइंडेड एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग एज फास्ट एज पॉसिबल कंपेयर टू अदर प्रोसेसर्स। तो इसीलिए इंडस्ट्री जो है गुजरात में ग्रो हो रही है, नए स्टार्टअप भी ज़्यादा आ रहे हैं और स्टार्टअप को भी इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है। इसीलिए प्लास्टिक का उद्योग आगे बढ़ना है, फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। सर, चूंकि ग्राउंड कमेटी का आपके पास एक खास तजुर्बा रहा, इससे पहले आप अभी पिछले नई दिल्ली में आपने प्लास्ट इंडिया ग्राउंड कमेटी का नेतृत्व किया, इससे पहले प्लास्ट फोकस को अभी आपने बेहतरीन तरीके से सक्सेस किया नई दिल्ली में, और उससे पहले अगर देखा जाए तो 2 बार आप गांधीनगर में ग्राउंड कमेटी का नेतृत्व कर चुके हैं। बहुत ही कठिन एग्जीबिशन माना जाता था उस समय, लेकिन आपने उसको सक्सेस बनाया। तो सर, खास करके गांधीनगर के ग्राउंड के बारे में आपका एक विशेष तजुर्बा है। गांधीनगर का जो एग्जीबिशन ग्राउंड है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? गांधीनगर का जो ग्राउंड है वो बहुत बड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट 3 लाख स्क्वायर मीटर का है, जिसमें से 1 लाख स्क्वायर मीटर डेडिकेटेड टू द एग्जीबिशन ग्राउंड ओनली, जिसके अंदर इन लोगों ने बड़े बड़े एग्जीबिशंस हॉल्स बनाए हुए हैं। ये जब हॉल्स व्हेन ऑनरेबल नरेंद्र भाई मोदी वो सीएम, उस टाइम पे इसका डिजाइन किया था। वो कमेटी के अंदर भी एसोसिएशंस को इन्वॉल्व किया था एज टू एडवोकेट द एडवाइस। और तब हम लोगों ने हमारा जो प्रगति मैदान का जो अनुभव था ग्राउंड का, उसका शेयरिंग किया था। तो जो ग्राउंड अभी नया बनाया हुआ है उसके अंदर ऑल फैसिलिटीज लाइक एयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उसका ट्रेंचेस, उसके अंदर कैसे मटेरियल को मूवमेंट करना, तो बड़े बड़े शटर्स और उसकी बड़ी हाइट, वो सब जो एक एग्जीबिशन के ग्राउंड के लिए चाहिए वो सब फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद है। और वो फैसिलिटी परमानेंट है, नहीं कि जब एग्जीबिशन आता है तब टेम्पररी कनेक्शन देता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एवरीथिंग इज अवेलेबल इंक्लूडिंग द पावर। तो उस और वो जो ग्राउंड है दैट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हु इज मेंटेनिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे थ्रू अ प्रोफेशनल पीपल। तो उसके कारण से वो ग्राउंड में बहुत सुविधा है और एग्जीबिशन के लिए इससे अच्छा कोई ग्राउंड नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। प्लेक्सपो इंडिया 2024 का आयोजन अभी गांधीनगर में होने वाला है। तो आप चूंकि जीएसपीएमए के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और प्लेक्सपो इंडिया से भी बहुत सालों से आप जुड़े रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे 2024 प्लेक्सपो के बारे में? प्लेक्सपो इंडिया 2024 कैसा एग्जीबिशन आप मानते हैं, किस तरह से एग्जीबिशन को आप लेते हैं? प्लेक्सपो 2024 जो है वो जीएसपीएमए हैंडल कर रही है और ऑर्गेनाइज कर रही है। अभी तक का जितना प्लेक्सपो गए वो सब सक्सेसफुल रहे और ये भी सक्सेसफुल जाएगा। उसका कारण ऐसा है कि जो कमिटी है ऑफिस बेरर की, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटी, वेरी एक्सपीरियंस फॉर द एग्जीबिशन एंड दे नो हाउ टू नर्चर द प्लास्टिक इंडस्ट्री। ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्लेक्सपो जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रहता है, क्योंकि जब भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री
प्लास्टिक